पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा था और उसका बेसिक सीखा था। राइट ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमने सीखा था। इस वीडियो में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे एरिया निकाला जाता है ट्रायंगल का, और हीरोन्स फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, वो हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। तो हमने एक डायग्राम बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, इन विच बीसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो लिख लिया। ए बी और ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो ये 5 ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। इफ सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सी ई बनाया हमने और ये ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, फाइंड सीई, सीई की वैल्यू निकालनी है। तो सीई की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें, सी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर है तो ये बेसिकली हाइट बन गया। ठीक है, और ये बनेगा उसका बेस। तो हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन हाइट पता होगा तो आप अप्लाई करोगे। और हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 3 साइड्स पता है। ठीक है, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हीरोन्स फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको समझाती हूँ 2 डिफरेंट क्वेश्चन से। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें मैं आपको हीरोन्स फार्मूला बता रही हूँ। हीरोन्स फार्मूला वहां पर अप्लाई किया जाता है जब तीनों साइड्स गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको तीनों साइड्स पता है तो वहां पे हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें पेरीमीटर को, सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर का आधा। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हमने वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 5। 5 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन 2। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 18 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फार्मूला, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले एक पहला फार्मूला ये होता है और फिर दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अप्लाई कर दीजिए। एस यानी सेमी पेरीमीटर, स्क्वायर रूट का साइन लगता रहेगा। ठीक है, वो है 9, 9, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8 और 9 माइनस 5। ये -5 यानी ए की वैल्यू 9 माइनस 5, एस माइनस ए, एस माइनस बी हो गया तो बी है 8, तो 9 माइनस 8 और ये। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। ये 9 रहा, इसको सॉल्व किया तो ये 4 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये 1 आ गई वैल्यू, और इसको सॉल्व किया तो ये भी 4 आया। अब यहाँ पे देखिए पेयर बना सकते हैं। पेयर बने, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, या तो आप सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालिए या पेयर चेक कर लीजिए, पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, एक एक पेयर में से निकाल लीजिए। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ये दोनों आपको 4 इंटू 4 मिल ही चुका है, ये पेयर के रूप में आपको मिल गया है। तो अब इसमें से आप एक निकाल लो 3, और इसमें से एक पेयर में से एक बाहर निकाल लो 4। तो फिर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया आपका 3 इंटू 4 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट का साइन अब हट गया, पेयर में से आपने बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब आपको एरिया आ गया तो अब आप हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूले में अप्लाई कर दो, क्योंकि हाइट आपको निकालना है, बेस आपको पता है। तो सो एरिया हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैल्यू पुट कर दीजिए। हाफ बेस की जगह आप 5 सेंटीमीटर लेंगे और हाइट आपका हो गया, एच लिख लीजिए उसको, सीई को, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 12। ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए मैंने बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन की तरह वर्क करता है। एक बार वैल्यू पुट कर दी तो वो लीनियर इक्वेशन बन गया। एच यही रह गया, ये डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो एच इक्वल टू है 12 2 जा 24, 24 अपॉन 5, डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20,
4 बचा, पॉइंट लगा, 5 8 जा 40। आप इसको साइड में रफ में इस तरह से करके डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 4.8 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो CE की वैल्यू आ गई 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आप ये क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब अगर ये तो हो गया हीरोन्स फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सेम क्वेश्चन अगर यही वैल्यू है और यही क्वेश्चन हो, तो मैंने यहाँ लिखा था लेकिन मैं अब वैल्यू मैंने चेंज कर दी थी, मैं इसको 8 ही कर दे रही हूँ, सेम क्वेश्चन कर दे रही हूँ। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 8 सेंटीमीटर, AB is equal to AC is equal to 5 सेंटीमीटर। आगे का पोर्शन मैंने नहीं लिखा, तो वो तो आप समझ ही जाओगे। एरिया निकाल लिया तो फिर आप सेम चीज आपको करनी है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए या तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे 12 सेंटीमीटर लाने के लिए, या एक दूसरा मेथड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो भी आप समझ लीजिए, वो कई क्वेश्चंस में ज़्यादा इजी पड़ता है। तो फिर देखिए क्या मेथड है वो। ये ABC ये आपकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर इक्वल है, और ये हो गया आपका 8। तो देखिए यहाँ पे जब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपोजिट वर्टेक्स से किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो आप, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की और उसके इधर का साइड और इधर का साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऊपर से आपने परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करते हैं, मान लो ये AD है, तो ये जो बेस है उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर RHS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होती है और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स वाली ही प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। अब अगर BC 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो फिर ये वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और इधर वाली वैल्यू भी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है ADC में। ADC चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये D है, ये C है, और ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसमें AD आपको पता नहीं है, इसको आप H मान लो, ठीक है। तो H स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू हो गई 4 स्क्वायर, AC की वैल्यू हो गई 5 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, अब ये लीनियर इक्वेशन जैसा बन गया, ठीक है। 25 इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 16 को इस साइड लाएंगे तो 25 माइनस 16 इक्वल टू H स्क्वायर। सॉल्व कर दिए, ये आ जाएगी वैल्यू 9 H स्क्वायर। सो H इज इक्वल टू √9, स्क्वायर है हटाओगे तो √9 यानी 3 इंटू 3, तो पेयर में से एक बाहर आ गया तो 3 आ गया, तो H की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपको H की वैल्यू मिल गई तो हाफ बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस BC इंटू हाइट AD। हाइट थी आपकी AD, वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ इंटू बेस हो गया 8 और हाइट आ गई आपकी 3। सॉल्व कर दीजिए, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको हीरोन्स फार्मूला से भी वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये तरीका अपनाने से भी वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर। तो ये 2 मेथड होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल से एरिया निकालने के। एरिया आ गया, फिर उसके बाद वाला पार्ट जिस भी अगर हाइट यहाँ जैसे CE निकालना है तो हाइट ये है, तो उसका करस्पॉन्डिंग बेस कौन सा होगा, ये वाला जिस पे वो आपने परपेंडिकुलर लाइन बनाई। यहाँ पर बेस AB बना था और इधर बेस क्या बना BC, क्योंकि उस पर परपेंडिकुलर लाइन, तो करस्पॉन्डिंग बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट ही लेके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। सॉरी। तो ये था आपका पहला पार्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब मैं दूसरा पार्ट आपको करके बताती हूँ, स्केल इन ट्रायंगल। स्केल इन ट्रायंगल में बेसिकली सिर्फ आपका हीरोन्स फार्मूला ही अप्लाई होता है। तो द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड
55 सेंटीमीटर। तो आप डायग्राम बना लीजिए, ट्रायंगल ABC, अब इसमें वैल्यू पुट करिए 33, 44 और 55 सेंटीमीटर। डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हेंस फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44। 44 पे करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखा है ना, करस्पॉन्डिंग साइड 44 पे आपको हाइट निकालना है, क्योंकि अलग अलग लाइन पे अलग अलग साइड पे हाइट अलग अलग आएगी। इसलिए अब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको लिख दिया h, यानी हमें ये वैल्यू निकालनी है, हाफ बेस इनटू हाइट। आप चाहो तो इसको d भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइड निकाला, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। देखिए ये फार्मूला है, फार्मूला लिखना चाहिए हमेशा, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। बच्चे यही सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं, फार्मूला नहीं लिखते, सेंटीमीटर यूनिट भूल जाते हैं लिखना, और इसी की वजह से उन्हें फुल मार्क्स नहीं मिलते। और वो अपने हिसाब से सोचते कि हमने तो सारा सही किया था, फिर नंबर क्यों नहीं मिले। तो नंबर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप उस स्टेप्स खा जाते हो। तो स्टेप्स को मत खाओ, स्टेप्स सारे लिखो और उसके बाद ही आपको नंबर मिलेंगे। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 33 प्लस 44 प्लस 55 अपॉन 2। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 2 1 कैरी। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12 और 1 13, 12 प्लस 1 20, ठीक है, अपॉन 2। अब ये आपने सेमी पेरीमीटर 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 66 आ गया आपका, 66 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको सिर्फ इतना लिख के भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही मतलब होता है इसका। अब ये रूट एस माइनस ए, ये फार्मूला भी जरूर लिखना चाहिए, एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, स्क्वायर रूट का साइन बस बनाते जाते हैं, कुछ बच्चे ये भूल जाते हैं। तो ये आप अगर रफ में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लगातार लिखते जाओगे, इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे जैसा एग्जाम में करोगे, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। 66 माइनस 33, 66 माइनस 44 और 66 माइनस 55। 66 इंटू, अब ये वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 33 बचा, इसमें 22 बचेगा और इसमें 11 बचेगा। अब देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। पूरा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने में बहुत टाइम लगेगा, और यहाँ मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वही आप इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। इसको आप 11 इंटू 3 इंटू 2, 11 6 जा 66 होता है, तो 11 3 और 2 प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है आपका 11 इंटू 3 लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 11 इंटू 2, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ 3 और 2 मिलेगा, इसलिए हमने 3 और 2 में कर लिया, नहीं तो 6 भी लिख सकते थे। ये 11 इंटू 2 हो गया और ये वाला हो गया 11। अब देखिए पेयर बनाइए, 1 2, 11 के 2 11 स्क्वायर आ गया, ये भी आपका 11 स्क्वायर आ गया। ये 1 3 तो 3 का स्क्वायर आ गया, 2 और 2 का भी पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर। तो सबके पेयर बन गए, पेयर पे ही ध्यान देना। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख देंगे उसको, ठीक है। अब इसमें से एक एक निकाल लो, 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 11 6 जा 66, 66 इंटू 11। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक होती है कि अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 डिजिट नंबर है, तो इनको स्प्लिट करके लिख दीजिए और इनका सम करके बीच में लिख दीजिए, 12 आया। और एक ही डिजिट लिख सकते हैं एक बार, तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये इधर ऐड हो जाएगा 726। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब जैसे ही आपने ये निकाल लिया एरिया, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स पे हाइट निकाला, तो हाफ बेस इनटू हाइट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये बेस आपको दिया हुआ है, हाइट दिया नहीं हुआ है, और एरिया आप निकाल चुके हो। तो सो हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया। एरिया आ गया 726, हाफ बेस आपको दिया है कि आपको 44 बेस पे निकालना है, तो 44 इंटू एच इक्वल टू 726। तो एच इक्वल टू 726 और ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 44 आ जाएगा आपका नीचे।
अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 2 2 जा 4 22, 11 2 जा, इसको कैंसिल करिए, 11 6 जा 72 66, 72 में से 66 जाएगा, 6 बचेगा, 11 6 जा, इसे कैंसिल किया तो h की वैल्यू आ गई 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से स्केलिन ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब एक ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो 13 14 और 15 रेशियो दिया हुआ है। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा? तो देखिए, रेशियो निकालने का मतलब ये साइड्स आपको एग्जैक्ट नहीं दी हुई है, रेशियो के रूप में दी हुई है। ट्रायंगल आपको पता है, तो इसको मान लो एक को 13x, दूसरे को 14x और तीसरे को 15x। यानी सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट द साइड्स बी 13x, 14x एंड 15x। एग्जैक्ट आपका 13x, 14x, 15x हो गया। पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो 13x प्लस 14x प्लस 15x इज इक्वल टू पेरीमीटर, यानी कि 84। ऐड कर दो, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 42x इज इक्वल टू 84। सो x इज इक्वल टू 84 अपॉन 42। कैंसिल कर दो, 42 2 जा 84 होता है। आप चाहो तो इसको पहले 2 से करिए, फिर बाकी किसी नंबर से करिए, और इस तरह से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बस कन्वर्ट करना है। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये एक्चुअल साइड्स निकालो। सो साइड्स इक्वल टू हो जाएगा 13x इक्वल टू 13 इंटू 2 यानी 26 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पेरीमीटर 84 सेंटीमीटर में दिया है। तो अब जो वैल्यू आ रही है वो सेंटीमीटर में। 14x इक्वल टू हो जाएगा 14 इंटू 2 28 सेंटीमीटर। 15x इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 2 30 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ABC। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर दोगे आप। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी सेमी पेरीमीटर। अब देखिए, पेरीमीटर आपको ऑलरेडी पता है 84, तो 84 अपॉन 2 यानी कि 42 आपका सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वैल्यू पुट कर दिया। अब ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आपको मैंने मेथड समझा दिया है। 42 माइनस A 26, ये मैं करके क्यों दिखा रही हूँ आपको? ताकि आपको स्प्लिटिंग कैसे करते हैं वो आप सीख जाए। 42 माइनस 30, इसमें मेन है वो जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई कैसे स्प्लिट किया जाता है, वही इसमें मेन है। 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1 16, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 14, और ये 2 4 में से 3 गया 1 12। अब इसको देखिए स्प्लिट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 42 है और यहाँ 14 है, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42। इसका मतलब इसको अगर हम 7 के रूप में स्प्लिट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस वाले को हमने कर लिया 7 इंटू 2। इसको आप क्या कर सकते हो, 4 इंटू 4 लिख सकते हो। ये स्प्लिट हो गया, 4 4 जा 16, पेयर बन जाएगा इसका। इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 2, क्योंकि 6 ऑलरेडी आपको मिल गया। 4 इंटू 3 भी कर सकते थे, पर हमने क्या किया 6 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी 6 का पेयर बनाना था। अब आप पेयरिंग चेक कर लीजिए। 7 7 7 स्क्वायर, 6 और ये 6 6 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 2 1 2 2 का स्क्वायर, यानी सबका पेयर बन गया। अब एक एक वैल्यू निकाल लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, तो एरिया आ जाएगा इसका 7 6 जा 42, 42 इंटू 8, 4 2 जा 8, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने एरिया निकाल लिया। तो बेसिकली स्केलिन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला की नॉलेज होनी चाहिए, और इस तरह से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, हीरोन्स फार्मूला
और हाफ बेस इनटू हाइट, यही तीन फार्मूला बेसिकली अप्लाई होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए।